नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। ताजा खबर की कड़ी में अब खबरें विस्तार से। एमसीबी जिले के विकासखंड भरतपुर में लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं थाने में आकाशीय बिजली गिरने से पुलिस के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में भर्ती कराया गया। जनकपुर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया। इस दौरान जनकपुर थाना में महिला आरक्षक सहित 3 जवान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को थाना प्रभारी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि आकाशीय बिजली की घटना घटने से थाने में हुई है, जिसमें बिजली सामान, कंप्यूटर, वायरलेस सेट सहित अन्य सामान का नुकसान हुआ है। वहीं एक महिला के आरक्षक को कान में कम सुनाई दे रहा है और एक आरक्षक को हाथ में जलन हो रही है, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टीम के सहायता तीनों थाने से थे। उसमें एक महिला आरक्षक थे और रेस्ट पुलिस वाले थे। तीनों की स्थिति ठीक थी और तीनों को प्रारंभिक जांच के बाद छुट्टी दी गई। बारिश के बीच में थाना परिसर में आकाशीय विद्युत के चपेट में आ गया था, जिसके कारण से कुछ थाने का जो वायरिंग है और विद्युत सिस्टम है वो जल गया है। कुछ स्टाफ को भी विद्युत की आंच आई है, जिससे उनको हाथ वगैरह में जलन हो रही है। हमारी एक महिला आरक्षक है, उसके थोड़ा सा कान में कुछ कम सुनाई दे रहा है। जिन लोगों को जलन हो रही है और कान में सुनाई नहीं दे रहा है, तीनों लोगों को जिला शासकीय अस्पताल जनकपुर में प्राथमिक ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। बाकी किस प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई है और धनहानि भी नहीं हुई है और काफ़ी बचाव हो गया है, क्योंकि एक छोटी सी घटना तो आकाशीय बिजली की थाना परिसर में हुई है। निवानो विश्व शांति पुरस्कार विजेता राजगोपाल का छत्तीसगढ़ युवा संसद में नागरिक सम्मान हुआ। प्रख्यात गांधीवादी, समाज सेवी और एकता परिषद के संस्थापक राजगोपाल पीवी ने छत्तीसगढ़ स्तरीय युवा संवाद में बोलते हुए कहा कि युवाओं को सिर्फ जोश देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दिशा देने की जरूरत है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग का यह दायित्व है कि पैसा कमाने की दौड़ में नैतिकता का परित्याग नहीं करना है। समाज में जीना है तो हिम्मत से जीना है और अच्छा जीवन जीना है। लड़ना है तो हिंसा के बजाय अहिंसात्मक तरीके से लड़ना है। मुझे लगता है कि युवा नए समाज के लिए परिवर्तन का वाहक बन सकता है। युवाओं की इच्छा शक्ति को और ताकतवर बनाने से दुनिया में बदलाव आ सकता है। तभी मूल्यों पर आधारित शांति और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। युवा संवाद और नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए दोस्त संस्था संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सत्यजीत साहू ने कहा कि गांधी के आदर्शों को आज के हिसाब से हमें जीवन में रूपांतरित करना चाहिए और इसके जीवंत उदाहरण के रूप में राजगोपाल हमारे सामने है। देश के युवाओं को जीवित नायकों से जीने की वास्तविक प्रेरणा मिलती है। शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हिंसा का नहीं बल्कि अहिंसात्मक संघर्ष है। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए उस पर चर्चा करने के लिए और उसके आयोजक है आज के डेट में हिंसा बढ़ रही है, शांति देखिए ना, शांति कैसे बढ़ाओगे, कैसे? इसलिए कि हिंसा जब बढ़ रही है समाज में, तब ये युवाओं को समझना जरूरी है कि अहिंसा को कैसे बढ़ाया जाए, कि हिंसा बढ़ाने में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा। आज डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट संस्था के द्वारा माननीय पीवी राजगोपाल जी राजा जी का नागरिक अभिनंदन और युवा संवाद का कार्यक्रम है। राजा जी को जापान में 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय निवानो विश्व शांति पुरस्कार मिला है और राजा जी का जो 50 वर्षों का पूरा जो समाज सेवा का काम है, उसकी जो जड़ें हैं वो छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई हैं। काफ़ी समय उन्होंने 1982 से 1992 तक और 1995 से 2013-14 तक काफ़ी आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों वंचितों के बीच में उनको सामाजिक न्याय, अधिकार, कानून दिलाने के लिए मेहनत की है। तो हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी ये बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। आज रायपुर में दोस्त और प्योर इस संस्था के द्वारा इनका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। इस अवसर पे युवाओं से भी राजा जी बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे ताकि युवा भी उनसे प्रेरणा पा सकें। मैं डॉक्टर सत्यजीत साहू हूँ, दोस्त नामक सामाजिक संस्था का संस्थापक। अमन शांति के साथ मनाया गया फर्ज कुर्बानी का पर्व बकरीद। रमजान के करीब 70 दिन बाद बकरीद का यह त्योहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे फर्ज कुर्बानी का दिन मानते हैं। ईद उल अजहा पर नमाज अदा करने के बाद जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। त्याग व बलिदान का पर्व बकरीद जुमेरात को पूरे जिले में उत्साह के साथ मनाया गया।
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बलिदान के इस पाक पर्व को शांति के साथ मनाया। इस अवसर पर बकरों की कुर्बानी दी गई। वहीं मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मस्जिद में नमाज अदा कर खुदा से रहमत मांगी गई। पर्व के दौरान दोनों समुदायों के बीच का रिश्ता व आपसी संबंध मजबूत होता दिखा। हिंदू समुदाय के लोगों ने पर्व में जमकर हिस्सा लिया और मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर जाकर मुबारकबाद दी। गुरुवार को पूरे जिले में बकरीद का पर्व मनाया गया। बच्चे भी एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते दिखे। जिला मुख्यालय स्थित जामा मस्जिद पर सुबह 7:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा किया गया। बचेली किरदुल गीदा में भी मुस्लिम बंधुओं ने बकरीद की नमाज अदा कर भारत देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज बतारीख 29 तारीख चांद देखने के बाद बड़े खुशी के साथ ज़ौक शौक़ के साथ दंतेवाड़ा में हम लोग मनाए। हम सबको बहुत खुशी हासिल हुई कि इत्मीनान सुकून के साथ नमाज़ें अदा की गई और इस नमाज के बाद में जो दुआएं हुई उस दुआओं में पूरे मुल्क, सिर्फ अपने देश नहीं बल्कि सारे जहां दुनिया में जितनी देश हैं मुल्कें हैं सभी देशों में अमन व अमान की ज़िंदगी सबको जीने के लिए दुआएं की गई। और ख़ास तौर से अपना मुल्क, हमारा मुल्क, अपना देश, अपना भारत, अपने भारत के लिए सबको चैन के साथ, मानवता के साथ, एकता के साथ सबको रहने की दुआएं की गई। और यही तमन्ना है कि सब इन्हीं नमाज़ों की दुआओं की बरकतों से सब मिलजुल कर भारत में एक साथ रहेंगे। जो आज पूरे इलाके में या पूरे समाज में जो नफ़रतें फैल रही है, इन नफ़रतों को मिटाने की दुआएं की गई। दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आज के दिन की बरकतों से आपसी नाइत्तेफाक नफ़रतों को दूर कर दे और सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानी को देखते हुए अब 34 नर्सों के पद पर संविदा भर्ती का निर्णय लिया गया। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने 34 रिक्त पदों पर वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से सीधे भर्ती करने का निर्णय लिया। इसके तहत आज जिला अस्पताल परिसर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दिन भर आवेदकों की भीड़ लगी रही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बरसात ने बताया कि जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार के मार्गदर्शन में पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिला प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, ट्रेजरी ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन आदि अधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मानव संसाधन नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा संविदा नियुक्ति की जा रही है जिला स्तर पर। इसमें दिनांक 26 तारीख से शुरू हुआ, हमारा 14 जुलाई तक चलेगा। आज की भर्ती में 34 पद नर्सिंग ऑफिसर लोगों का है, 6 पद फिजियोथेरेपिस्ट और 1 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। इसकी भर्ती हो रही है। ये पूर्णतः संविदा और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतिनिधि भी बैठ रहे सिलेक्शन कमेटी में। ये कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बैठ रहे हैं, सीओ साहब बैठ रहे हैं, ट्रेजरी ऑफिसर मैं और सिविल सर्जन डॉक्टर गंगे साहब बैठ रहे। इस तरह वॉक इन इंटरव्यू चलेगा। इस भर्ती के बाद अवश्य ही राहत मिलेगा। 34 स्टाफ नर्सों की सीधे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती हो रही है। उन नर्सों में से जो जिला अस्पताल के लिए जरूरत होगा हम अमरा भगत की तपस्या स्थली अनगढ़ बाबजी तीर्थ स्थल पर अवधेश चैतन्य नगर में 1 जुलाई को होगा भव्य प्रवेश का आयोजन। चित्तौड़गढ़ जिले के भासोड़ा के पास अनगढ़ बाबजी तीर्थ स्थल पर अवधेश चैतन्य नगर में 1 जुलाई से आयोजित होने वाले संत चतुर्मास की तैयारी अंतिम चरण में है। पूरे परिसर को प्राकृतिक सौंदर्य व हरियाली विकसित करने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। चतुर्मास काल में 4 प्रमुख उत्सव के साथ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेंगे। इसके लिए आयोजन कमेटी की ओर से पेयजल, चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था की गई। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 150 से ज्यादा श्रमिक अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। चतुर्मास के लिए संतों के प्रवेश दिवस के अवसर पर अमरा भगत की समाधि स्थल नरबदिया गांव से 11,000 महिलाओं की कलश यात्रा शाही अंदाज में प्रारंभ होगी, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी होगी। हमारा कार्यक्रम ये मेवाड़ का महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जो सनातन धर्म का जो चातुर्मास है, जो अवधेश चेतन जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है, ये 90 दिनों का रहेगा। 1 तारीख को इसका मंगल प्रवेश है। उस दिन 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पे
योजना है और उनका आश्वासन है कि 1.5 लाख लोग आएंगे। 11,000 महिलाओं के साथ में कलश यात्रा का आयोजन होगा। ढोल नगाड़े गाजा बाजाओं के साथ में हमारे सभी सनातन धर्मी जो यहाँ पे स्वागत करेंगे उनका। द्वारकाधीश जी मंदिर से लेके यहाँ तक उनका 1.5 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और यहाँ अमरा भगत जी की धुनी पे उनका स्वागत सम्मान होगा और 108 संतों के साथ यहाँ 3 महीने तक विराजमान रहेंगे। 10,000 के भोजन की नित्य प्रतिदिन की व्यवस्था की है और प्रवेश के दिन 1.5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था है। जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा और जो बड़े उत्सव आ रहे हैं उन पे भी 1.5 लाख 2-2 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की है और सभी समाज सनातन धर्म की व्यवस्था का सहयोग इसमें है। ये जो राशि जुटाई है सभी समाज से, सनातन धर्म के सभी प्रेमियों से जो राशि जुटाई है उसका खर्च। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर युवती के अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि 23 मई को बेगू थाना क्षेत्र की एक युवती पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी और कहा कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी व उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने की नियत से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर उसके अश्लील फोटो वायरल कर रहा है, जिसमें उसकी सगाई के बाद ससुराल वाले भी परेशान हैं। युवती ने इंस्टाग्राम आईडी ब्लॉक करने व सारे अपलोड किए हुए फोटो डिलीट करने की प्रार्थना की। मामले में साइबर थाने को तुरंत प्रकरण दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साइबर पुलिस थाना द्वारा प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल रूप से साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी माल का नया गांव मंडावी तहसील बेगू पुलिस थाना बेगू निवासी 21 वर्षीय अंकुश कुमार को साइबर पुलिस थाने की टीम ने तलाश कर भीलवाड़ा से डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। नवजात को गोबर की रोड़ी में जिंदा दबाने का राज खुला। मामले में मां को गिरफ्तार किया गया। अनचाही बच्ची के पैदा होने पर निकुंभ थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला ने नवजात बालिका को मारने की नियत से गोबर की रोड़ी में दबा दिया। निकुंभ पुलिस ने अनुसंधान के बाद आज नवजात की मां को गिरफ्तार कर लिया। बालिका को चित्तौड़गढ़ सावलिया जी चिकित्सालय में इलाज के बाद आज बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में शांतिबाई द्वारा उक्त बच्ची को स्वयं का होना बताया व अनचाही पैदा होने के बाद जान से मारने के लिए गोबर की रोड़ी में दबाना बताया। पुलिस ने शांतिबाई को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहते हैं। इस दिन बकरे या फिर अन्य किसी जानवर की कुर्बानी का दिन होता है। इस त्योहार में विशेष महत्व जनपद जालौन की 106 मस्जिदों तथा 13 ईदगाहों में अदा की गई बकरीद की नमाज रही। सुबह से ही मस्जिदों में नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें, कुर्बानी अपने घरों में और जो जहाँ पर जगह मदरसे में है वहीं पर अंदर पर्दे में आड़ में करें। है कि उस पर फेसबुक वगैरह पे कुर्बानी करते हुए और वो कुर्बानी का गोश्त काटते हुए ये कोई चीज़ न डालें, इसलिए और जो